साहब, आपने कहा था 18 नवंबर को ये अमल शुरू हो जाएगा, मगर आखिरी इतलात तक समरी अभी तक नहीं आई है, तो फिर अगली भी कोई तारीख देंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल आज की तारीख का जो है मैं शाहज़ेब बिल्कुल पाबंद हूँ। आज 18 तारीख है। इंशाअल्लाह ताला जो है ना ये प्रोसेस विल स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे। कल वीकेंड है, इसलिए वो वीकेंड के ऊपर प्रोसेस क्या स्टार्ट होना है, लेकिन इट विल स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे और इंशाअल्लाह ताला आप अगले हफ्ते में जो है ये इसका फैसला जो है वो आपके सामने इस सारे मसले का आ जाएगा और आपके सामने नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ड्यू डेट के ऊपर सेरेमनी भी हो जाएगी 29 नवंबर को। और इंशाअल्लाह ताला जो एक मसमसा है या एक कंफ्यूजन जो है सियासी लोगों ने फैलाया हुआ है, इमरान खान ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मसले को जो है वो कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भरपूर पिछले कई माह से कर रहे हैं, ताकि अगर वो कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का अगर नहीं कोई लगता तो ये किसी न किसी तरह सारा मसला मुतनाज़ा हो जाए। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि वो बार बार कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी का लगाएंगे तो वो पंजाब का आईजी की तरह हो जाएगा, या उससे ये अपने केस ख़त्म कराएंगे, या उससे ये कराएंगे वो कराएंगे। देखें, ये एक बड़ी सीरियस एलिगेशन ये आर्मी के 5 या 6 3 स्टार जनरल्स पे लगा रहे हैं। इनके ख्याल में क्या कोई उनकी सफ़ों में, इन जनरल्स की सफ़र में जिन्होंने 30 35 साल इस मुल्क की खिदमत की हुई है और सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके बल्कि पीएमए से लेके 3 स्टार जनरल बनने तक एक ब्रिलियंट कैरियर्स हैं इनके सबके, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, ब्रिलियंट कैरियर हैं इन सबके, सब जो है काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। उनके ऊपर ये अस्पर्शन लगाना, ये इल्ज़ाम लगाना कि सियासतदान, कोई भी सियासतदान जो है उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। इनका झगड़ा जो है वो इसी बात पे हुआ कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्होंने इनकार कर दिया और ये इन्होंने कहा कि न्यूट्रल नहीं हो सकते, आपको मेरी साइड लेने पड़ेगी। सियासी मकासद के लिए फ़ौज का इस्तेमाल जो है उसकी रवायात जो है वो इमरान खान साहब ने जो है अपने मफादात के लिए उसका अटैम्प्ट किया और वो जब अटैम्प्ट फेल हुआ तो इनका झगड़ा उस वक्त स्टार्ट हो गया। और जो लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है, जिस किस्म के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं 75 साल के ऊपर में, किसी सियासतदान ने पाक फौज की लीडरशिप के ऊपर इस किस्म के कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए जो है। मगर ख्वाजा साहब, एक जो ज़ाहिर कयास रही इसलिए जन्म ले रही हैं कि वक्त बढ़ता चला गया। अक्टूबर के एंड का आपने पहले कहा था, फिर नवंबर का कहा गया, फिर ज़ाहिर मामला लेट होता गया। अब आप कह रहे हैं कि मंडे से, पीर से ये अमल शुरू हो जाएगा। मगर सवालात इसलिए मैं बता दूं कि कयास रही ये पैदा हो रही है कि शायद अस्करी क़यादत में और हुकूमत के दरमियान भी इत्तफाक नहीं हो रहा है नाम पर, जिसकी वजह से समरी नहीं आ रही है। क्या ऐसा है? नहीं, समरी देखें, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि ये लेटर जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वजारत दिफा को कि आप जो है भेजें, जो है डोजियर्स भेजें, और वो डोजियर्स जो हैं उसमें 5 या 6 जो है नाम जो हैं ऑफिसर्स के साथ उनके जो रिकॉर्ड है उनके सर्विस का, वो जो है प्राइम मिनिस्टर को भेज दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर उन 6 में उनकी स्वाबदीदा है कि उन 6 में से या 5 में से जो है एक ऑफिसर को जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दे, एक ऑफिसर को चीफ ऑफ स्टाफ बना दे, क्योंकि ड्यू डेट जो है आगे पीछे। तो ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस कई सालों से, कई दहाइयों से चल रहा है। इसमें कोई रखना नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई इसमें इबहाम नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ये इबहाम या शुबा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक रिस्पेक्ट और एक इज़्ज़त और एक एहतराम होता है आउटगोइंग चीफ का कि उनको टाइम दिया जाए कि वो अपनी तमाम फॉर्मेशंस में जाके अलविदा कर अपने फ़ौजियों को, अपने साथियों को, अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को कह लें इत्मीनान के साथ, कोई डुअलिटी ना पैदा हो। वो ठीक है सर, आप मुझसे बात करते रहे मगर उसके बावजूद भी ये कयासराई होती रही, तो इसलिए इस बात को एड्रेस कर दीजिए कि क्या वाकई कोई नाम पर इख्तलाफ है
कि आप वज़ीर आज़म किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं और जो अस्करी क़यादत है उसकी तरफ से जो भी नाम हुआ आर्मी की क़यादत में और प्राइम मिनिस्टर में मुकम्मल इत्तफाक होगा। हम जो है पूरी मुशावरत जो है फौजी क़यादत से करके जो है किसी ऐसे ज़हन से या किसी ऐसे मकसद को ज़हन में रख के जो है खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इत्तफाक राय से 7 इंच तक बावजूद इस बात के कि आइनी तौर पे सवाबदीद जो है वो वज़ीर आज़म किया है, लेकिन फिर भी एक इंस्टीट्यूशन का मामला है। इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारी दफा की सबसे बड़ी दीवार है, चाहे वो बैरूनी दुश्मन हो या अंदरूनी दुश्मन हो। हम बरसरे पैकार हैं पिछले 15-20 साल से, बरसरे पैकार हैं। यानी कि ख्वाजा साहब आप ये कह रहे हैं कि इत्तफाक राय से होगा तो आप समरी के तहत ही होगा और वो नाम समरी में होगा। जी देखें जी, जो नाम वहाँ पे आएंगे जो है जो ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस है फौज का जिसके तहत वो नाम भेजते हैं, उन्हीं नाम उसमें से एक नाम पे जो है इत्तफाक राय होगा। और वो वज़ीर आज़म साहब जो अपने जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करके उसका नाम जो है उसकी समरी जो है प्रेसिडेंट को भिजवा देंगे और वो नॉमिनेट हो जाएंगे। एक साहब जो है वो जॉइंट चीफ हो जाएंगे, दूसरे जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ हो जाएंगे। इसमें कोई वहाम नहीं है। और साथ में आपको बिल्कुल बताता हूँ कि कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारी बिल्कुल 100% ये एफर्ट है और ये एफर्ट हमेशा रही है कि पाकिस्तान अफवाज जो है जो नाम भेजे, ये नहीं है कि 7वें या 6ठे नाम में, माजी में इस तरह होता रहा है। उन्हीं 5 नामों में से नाम पिक किया जाए। ना जनरल रहील के वक्त कोई इख्तलाफ था, ना जनरल बाजवा के वक्त कोई इख्तलाफात थे। उससे पहले भी जो मियां नवाज शरीफ ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं कोई इख्तलाफात नहीं थे। तो और फिर ये जो इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी साहब से, वो क्यों हुई? क्या कोई इबाहम था इस हवाले से कि अगर यहाँ इत्तफाक हो भी जाए तो कहीं वहाँ से मसला ना पैदा हो जाए? नहीं शाहजेब, इस टॉपिक पे वहाँ पे बात नहीं हुई। वहाँ पे इकोनॉमी के मुतल्लिक जो है बातें हुई, फाइनेंशियल सिचुएशन के मुतल्लिक बातें हुई। इसहाक डार साहब ने उनको ब्रीफ किया और उसके मुतल्लिक जो है एक कंसेंसस जो है पैदा करने की कोशिश की गई है। आज कितनी उसमें कामयाबी हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये आज मीडिया में आ चुका है कि माशी हालात के ऊपर जो है प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है फाइनेंस मिनिस्टर की जो है तबादला ख्याल हुआ है और उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। मतलब इमरान खान साहब का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद आपस में दस्तो गिरेबां है। क्या जरदारी साहब से इत्तेफाक नहीं हो रहा? इत्तेहादियों में कोई मसला है? क्योंकि उनसे भी मुलाकात हुई, फिर जरदारी साहब का तो ये बयान आया कि इसको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। इत्तेहादियों में इत्तेफाक है नाम पर? देखें, ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है इमरान खान साहब की या कुछ और लोगों की, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल इत्तफाक राय से होगा। मियां शहबाज शरीफ ने पिछले 7-8 महीने में तमाम तर फैसले जो हैं वो इत्तफाक राय से किए हैं। तमाम जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है और उसके बाद फैसले कोई भी पार्टी नहीं कह सकती कि उनको एतमाद में लिए बगैर जो है कोलिशन का कोई फैसला हुआ है। तमाम पार्टीज जो हैं, डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है 7, 8, 9, 10 पार्टियों को इकट्ठा लेके चलना, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई मस्ट पे कॉम्प्लीमेंट्स टू शहबाज शरीफ कि वो लेके चल रहे हैं और कामयाबी के साथ लेके चल रहे हैं। और इस फैसले को भी जो है ना उनसे बिल्कुल वो इस फैसले को ऑन बोर्ड होंगे। इस फैसले पे कोई किसी से छुपा के नहीं। और एक मुजव्विज़ा कानून साजी की भी खबरें आ रही थी, इसका क्या मामला है? कि कोई कानून साजी होगी इस हवाले से? मैंने ट्वीट कर दिया था कि वो कानून साजी नहीं थी। बेसिकली जो है ना वो कानून साजी नहीं थी और वो ड्यू कोर्स में कर दी जाएगी। 2019 के एक फैसला है, उस फैसले की रिक्वायरमेंट थी जो पिछले 3-4 साल में नहीं की गई। उसका टाइमिंग जो है इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 2-3 साल 4 साल गुजर गए हैं 2019 से लेके अब तक, वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो एक्सटेंशन के वक्त जो है उसके साथ एक नोट लगा हुआ था। तो यानी इसका इसके ऊपर अमल कोई ताल्लुक नहीं है इस तैनाती से उसका? जी बिल्कुल, इससे कोई ताल्लुक नहीं।
सब इमरान खान अब कल रावलपिंडी पहुंचने की मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मूव हुई थी, और उसमें कोई जल्दी होती तो आज से 15-20 दिन, महीना पहले भी कर सकते थे। तो 3-4 महीने से जो है इस ये फ्लैग हुई थी बात के भाई ये एक पेंडिंग चीज है, इसको ठीक करना है, तो बाद में हो जाएगी। आई डोंट सी एनी लिंकेज बिटवीन दिस पर्टिकुलर इशू जो अपॉइंटमेंट का है और उसके साथ एक जो रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो हम पूरा करेंगे। मैं उसके कानूनी पहलू हैं जिसको मैं इस वक्त एलैबोरेट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जो उस कानून को जानते हैं, मुझे याद है समरी तो मैंने मूव की हुई है, मेरी मिनिस्ट्री से ही आई हुई है, जो पेंडिंग है, जो कमेटी जो है लेजिस्लेशन के लिए उसके सामने पड़ी हुई है। साहब इमरान खान कल रावलपिंडी पहुंचने की तारीख दे देंगे, और ज़ाहिर खान साहब की जो पूरा मार्च है उसका महवर है नए आर्मी चीफ की तैनाती। अब तो अपनी तकारीर में भी इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं, आज भी की जो हमने आपको भी सुनाई, अवाम को भी दिखाई। तो ज़ाहिर है जब इस पहलू पर है, समरी मूव होती है, मंडे को मामला होता है, तो कैसे निपटेंगे आप इस सारे के सारे इशू से? देखें, अगर मंडे को ये मामला मूव होता है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसका जो है अल्लाह के फजल से जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। कारी तरफ उस दिन लग जाएगी जिस दिन वो फैसला होगा, तो ये सारी गुब्बारे में से हवा जो है बाकी जो रह गई है वो हम निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला, खैर करेगा। मतलब यानी आप कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है खान साहब की, जो लॉन्ग मार्च है नए आर्मी चीफ की तैनाती से, इसमें से हवा निकल जाएगी, ये मामला खत्म हो जाएगा, ये आपकी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस नहीं होगी? देखिए, मैंने ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ बात, इमरान खान साहब स्टम्बल्ड इन अक्टूबर 2021, और स्टम्बल क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है उस इंस्टीट्यूशन के साथ झगड़ा डाला। देखिए, हम सियासतदानों को, मैं आपको एक बात जो है बड़ा वाज़ेह फ्रैंकली बताता हूँ, हम सियासतदानों को अपने मुल्क की 75 साल तारीख जिसमें आर्मी इंटरवेंशंस हुई हैं, हमारी आर्म फोर्सेस का एक कल्चर जो है, उनकी इम्पोर्टेंस जो है, उनकी अहमियत जो है हमारी सियासत में, हमारे सिस्टम में, हमारी रियासत के निज़ाम में जो इम्पोर्टेंस है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है बाकी मुल्कों में वो अहमियत ना हो, हम सियासतदानों को ये याद रखना चाहिए कि देयर इज़ एक हिस्ट्री है, इस तारीख है, इस चीज़ के पीछे जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और फैसले जो हैं ये इस तरह करने चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेट्स रिस्पेक्ट देम, उनकी न्यूट्रलिटी को जो है इज्जत दें, उनके फैसलों को इज्जत दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो पिछले 75 साल का हमारा बैगेज जो है वो बैगेज हमसे निकल जाए। लेकिन अगर इस तरह आवाज़ें देते रहेंगे कि इन्होंने अक्टूबर में एक ISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर झगड़ा डाल दी, और क्यों डाला कि ये 29 नवंबर 2022 की तारीख उनके ज़हन में थी, उनका ख्याल था कि मेरी मर्जी की अपॉइंटमेंट हो जाए, वो 2022 में जो है वो परहैप्स जो है वो किसी इसकी पोजीशन पे आ जाएंगे, और उसके बाद जो है वो जो भी उनकी अपॉइंटमेंट थी, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट, नाइदर आई वांट टू स्पेकुलेट। मगर इस बात से आपने ये बता दिया कि कौन नहीं बनेगा, बाकी कौन बनेगा ये पीर मंगल को पता चलेगा। मैंने ये नहीं बताया, लेकिन मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ कि उस वाकये से जो है ना, देखें उससे कोई प्रिएम्प्ट तो नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ इन्होंने खुद नुकसान पहुंचा लिया। अगर वो रौला ना बनता, अगर वो बात उस तरह स्टार्ट ना होती, ये कसूर इमरान खान का है, किसी का कसूर नहीं है कि इस सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बनाना जो है उन्होंने उस वक्त से शुरू किया हुआ था। और क्यों शुरू किया हुआ था, उनके ज़हन में एक बात बैठी हुई थी। मैं समझता हूं कि इस किस्म की सियासतदानों को मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्लीज़, मैं अपनी बरादरी को भी ये अपील करता हूं कि नहीं करनी चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है, मैंने सफ़र किया हुआ है फौजी हुकूमतों के दौरान, जो है मैंने कैदोबंद की सोबतें जो है बर्दाश्त की हुई हैं, मैंने विक्टिमाइज हुआ हूँ, मेरी फैमिली विक्टिमाइज हुई है। आज से नहीं, अयूब खान के वक्त से विक्टिमाइज हुई है फौजी हुक्मरानों के। उसमें एक फौजी हुक्मरान की हमने हमायत भी की। मैं उस बात की मैंने असेंबली के फ्लोर पे माजरत की हुई है, और मैं इसकी ये मेरी नजरियाती कमिटमेंट है, और मैं चाहता हूं कि फौज जो है अपने आईनी रोल में रहे,
लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारी रियासत जो है, हमारी सरहदें गैर महफूज हैं, हमारे सफ़ों के अंदर आज भी दहशत गर्दी हो रही है, आज भी फौजी जो है शहीद हो रहे हैं दहशत गर्दी करते हुए। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इमरान खान साहब जैसे जो एक अपॉर्चुनिस्ट लोग जो हैं, एक एडवेंचरर जो हैं, जिनको इक़्तिदार जो है वो तोहफे तोहफ़े बेचने के लिए उन्हें लिया हुआ है, करप्शन के लिए लिया हुआ है, करप्शन करने वालों को पेट्रोनाइज करने के लिए, उनको पनाह देने के लिए लिया हुआ है ताकि उनका भी हिस्सा उनको वसूल होता रहे। तो इस तरह के लोगों से हमारी जान तब भी छूटेगी कि जब तमाम अदारे जो हैं कंपोनेंट्स की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन के कंपोनेंट्स की तरह जो है वो मिलजुल के काम करेंगे, बजाय बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खबर यह है कि पीर से वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी और आर्मी की जो क़यादत है, जो अस्करी क़यादत है, उससे इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। समरी में नाम होगा और उसकी तैनाती होगी। इसके अलावा इत्तेहादियों के दरमियान भी इस मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं है और जैसे ही ये तैनाती का अमल पूरा हो जाएगा तो उनका कहना है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से भी हवा निकल जाएगी।